अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट अब्दुल समी साइकियाट्री क्लिनिक। हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो पैंडमिक इस टाइम पर चल रही है, इसके क्या असरात हैं, ख़ुसूसन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ज़ाहिर है कि सब लोग इस बीमारी से एक्सपोज्ड हैं, हर किसी में एक खौफ व हरास है कि ये बीमारी उनको लग सकती है और एहतियात अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है। जो बात मज़ीद जिस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और अभी तक शायद इतनी अच्छी तरह नहीं दे पाया गया, वो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, उनके ऊपर इसके क्या असरात हैं। चाइना में जितने केसेस सामने आए उनमें से 3.5% लोग डॉक्टर्स और नर्सेज थे। इटली में 9% जो केसेस सामने आए वो डॉक्टर्स और नर्सेज के थे। और ये फिगर सिर्फ उन लोगों के हैं जो कि फ्रंट लाइन पर मरीज़ों को देख रहे हैं। आगे मज़ीद उनके फैमिली मेम्बर्स तक कितनों तक ये चीज़ पहुंची है, ये वायरस कितनों को लगा, वो उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने अभी मौजूद नहीं है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग फ्रंट लाइन पर मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं उनको ख़तरात ज़्यादा हैं और उसमें उनको तो अपनी तौर पे एहतियाती तदाबीर जो वो कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वो शायद कर रहे हैं। गवर्नमेंट जितना प्रोवाइड कर सकती है अपनी जगह वो कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है बाकी दुनिया के मुकाबले में। और जहाँ बाकी दुनिया भी स्ट्रगल कर रही है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम अपने आप को पूरी तरह से पूरे इक्विपमेंट के साथ मरीज़ों को देखते वक्त बचाव अपना कर सकें। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जितना जहाँ पर रश होगा वहाँ पर इसकी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी मरीज़ में अलामात भी नहीं होती हैं और वो बेशुमार लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है, उन तक जरासीम ट्रांसमिट हो जाते हैं। 83% चांस है एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट होने का अगर आपके पास आपने प्रोटेक्शन नहीं ली हुई। तो 83% एक बहुत बड़ी फिगर है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग ओपीडी में हैं तो उनमें से मेजॉरिटी को ये बीमारी लग जाएगी अगर उनमें से किसी एक को है, और ये बहुत आसानी से फैल जाता है एक शख्स से दूसरे में। अब इस दौरान में जो बंदा ओपीडी में बैठा हुआ है उसके सामने मरीज़ों का एक रश है। आपके लोगों के करने की समझने की चीज़ ये है कि ओपीडी में रश को नहीं होने देना। अगर बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, कोई और वे आउट नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, ओपीडी में आप ज़रूर जाइए, लेकिन कोशिश करें कि अकेले जाएं। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप वेट कर सकते हैं कुछ अर्से के लिए तो आप मत जाएं, या आजकल बाज़ डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन शुरू कर दी है, आप उसका यूज़ करें, उनके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर बात कर लें। वो उतनी अच्छी तो शायद ना हो पाए जितनी फ़ेस टू फेस आप उनको दिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका मशवरा डॉक्टर के साथ हो जाएगा। आपको दवाई वगैरह जो भी आपकी बीमारी, जो भी मसले हैं, उनके लिए आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बाद सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ अपनी एहतियात के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ जितना होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर ज़िंदगी लोगों की बचाने की जिम्मेदारी डाली जाती है। उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है। 80% के करीब डॉक्टर्स बर्नआउट का शिकार हैं। ये ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का 2019 के एंड पे किया गया सर्वे है। जो लोग बर्नआउट का शिकार होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद की खराबी आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के मसले आते हैं, जॉब से उनको इरिटेशन हो रही होती है। तो ये सब अलामात जो हैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी और दीगर जहनी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो सर्वे किया गया है, ख़ुदकुशी का, सुसाइड का रिस्क डॉक्टर्स के अंदर डबल है आम पॉपुलेशन से। उनका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, उनकी स्ट्रेसफुल जॉब जो है वो उनको बाज़ औक़ात ऐसे कदम लेने पर मजबूर कर देती है जो कि नहीं लेने चाहिए। तो जहाँ डॉक्टर्स ऑलरेडी इतने स्ट्रेस का शिकार हैं, जहनी तनाव का शिकार हैं, और बाज़ ऐसी स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के एक अस्पताल में की गई रिसेंट एक स्टडी है जिसके अंदर 40% लोगों को, डॉक्टर्स को डिप्रेशन में पाया गया था। 40% एक बहुत बड़ा नंबर है। आम आवाम के अंदर डिप्रेशन का चांस 8 से 10% है ज़िंदगी में कभी भी हो जाने का, और एट अ टाइम 40% डॉक्टर्स एक अस्पताल के डिप्रेशन का शिकार होना कोई मामूली बात नहीं है, ये बाकी दुनिया में नहीं होता। तो जहाँ पर जहनी तनाव, जहनी बीमारियों का ख़दशा डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनके साथ कोऑपरेशन करनी ज़रूरी है। बाज़ लोगों में ये तासुर पाया जाता है, पढ़े लिखों के अंदर भी, कि डॉक्टर्स का काम है कि वो दूसरों की जान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखें, अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को हेल्प आउट करें। ये किसी ओथ का पार्ट नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग के अंदर पहली चीज़, नंबर 1 स्टेप आपका होता है कि आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करके आपने मरीज़ की जान बचानी है। तो ऐसा नहीं होता कि उनको अपनी जान की परवाह किए बगैर कुछ करना है, और जहाँ आप ये एक्सपेक्ट कर भी लें
तो ये भी समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ ख़तरा उनको अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, अपनी फैमिली तक भी जरासीम पहुँचाने का ख़तरा उनको होता है। तो इसलिए उनके ऊपर दबाव कम से कम रखिए, उनको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चेक कराएं, जहाँ ज़रूरत थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ पर इंतज़ार कीजिए। दूसरे तरीके अपनाएं डॉक्टर से मशवरा करने के लिए, फ़ोन पर जहाँ रब्ता हो सके, टेलीमेडिसिन से जहाँ रब्ता हो सके, ऑन स्क्रीन हो सके। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ में रश डालने से आपका भी नुकसान हो सकता है और उनका भी हो सकता है। लास्टली जो बात है, जो कि जिसमें शायद मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, वो है इस चीज़ के ऊपर कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में हर शोबे के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हर एडवांस कंट्री के अंदर पाई जाती हैं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। हर वो शोबा जिसमें कि आपको किसी किस्म के हेल्थ की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, आपकी सेफ्टी की मुश्किलात आ सकती हैं। एक मज़दूर इंसान जो कि भारी सामान उठाता है, उसको ज़ख्मी होने का चांस है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज उसके लिए बचाव का काम करती हैं। इसी तरह अगर आप जरासीम से एक्सपोज हो रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज वो पॉलिसीज़ बनाती हैं जिसमें कि आपको महफूज रखा जा सकता है। कहाँ किसको छुट्टी देनी है, कहाँ किस पे कितना बर्डन डालना है, किसको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, ड्यूटी आवर्स की शिफ्ट्स कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज कंट्रोल करती हैं दुनिया में। तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आपके पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस प्रॉपर मौजूद नहीं है, सर्विसेज होना तो दूर की बात है। तो इस चीज़ को हर फोरम पर हाईलाइट करना चाहिए। अभी तक मैंने देखा है रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर सेमिनार्स करा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कैसे रखनी है। तो इसलिए हर इंसान को ये समझना है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक ज़रूरत की चीज़ है। आप किसी भी जगह को मैदान जंग बनाकर नहीं देख सकते, आप हॉस्पिटल्स को भी मैदान जंग नहीं समझ सकते कि यहाँ पर जो भी होगा आपको किसी को परवाह नहीं करनी है। इसके लिए रेगुलेशंस हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका होना ज़रूरी है। आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन उनको होना है, तभी हम आगे मूव कर सकेंगे। बाकी ये है कि जो एहतियात आपको आपके डॉक्टर्स ने जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताई हैं, जो आपको आप तक पैगाम पहुँचे हैं, अपने आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की गई है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपने आप को किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें, अपने आप को किसी एक्सरसाइज की आदत अपने लिए अपनाएं और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।